चलें काजी साहब, दुल्हन आ गई है, निकाह की रस्म शुरू करें, पहले ही बहुत देर हो गई है। एक मिनट काजी साहब, अरशद साहब, इससे पहले निकाह हो हम लिख पढ़ के हवाले से कुछ मामलात हैं वो तय कर लेते हैं। ये क्या जावेद साहब, हम सब कुछ पहले से तय कर चुके हैं, तभी तो निकाह की तारीख तय पाई है। अब ये कौन सा मौका है? यही तो मौका है अरशद साहब। देखो बेटा, इस शादी पे मैं अपनी बेटी की खुशी की वजह से रजामंद हुआ था, लेकिन मुझे अपनी बेटी का तहफ़्फ़ुज़ तो चाहिए ना। आप हक महर में 50 लाख रुपए और घर का आधा हिस्सा लिख दें, इसके अलावा मेरी कोई शर्त नहीं है। फिर निकाह शुरू करते हैं, करें बिस्मिल्लाह। ये कोई इतनी सी शर्त है? हमने तो आपसे कोई जहेज की डिमांड नहीं की थी, और निकाह के टाइम पे ऐसी शर्तें रखना ये मुनासिब बात तो नहीं है। देखें भाई साहब, आप कौन है मैं नहीं जानता, दूल्हे के साथ आए तो हमारे लिए काबिल इज्जत है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। आप जानते हैं हमारी हैसियत 50 लाख देने की नहीं है। बाकी रही घर की बात, तो मैं अभी जिंदा हूँ, मेरे मरने के बाद ऑटोमेटिकली ये सब कुछ मेरे बेटे का हो जाएगा। ये सब मादी चीजें हैं। अरशद साहब, अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे। अगर आपके बाद सब कुछ इन्हीं को मिलना है तो अभी इनके नाम करने में क्या हर्ज है? देखिए मेरी बात गौर से सुने, अगर आप मेरी शरायत नहीं मानते तो फिर मैं हाथ जोड़ के माजरा चाहता हूँ, मैं अपनी बेटी आपके बेटे के निकाह में नहीं दे सकता। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, आप लड़की वाले होके ऐसी बात? कम से कम मेरी भांजी की खुशी को देख लें। लड़की का बाप होना कोई जुर्म थोड़ी है। आपकी तो सिर्फ भांजी है, लेकिन बेटी है वो मेरी, इतनी सिक्योरिटी तो उसका हक बनता है। इतनी सी सिक्योरिटी है? ये अलग रिवाज निकाल लिया आजकल के लोगों ने। पहले तो लड़की वालों पर बहुत प्रेशर होता था जहेज का, अब तो लड़के वालों को भी बाहरी रकम लिखवानी पड़ती है। और अंकल, अगर आप इस रिश्ते से राजी नहीं थे तो फिर आपने हामी क्यों भरी? और इस मौके पे आप सबके सामने ये सब तमाशा कर रहे हैं। अहमद यार, आप ही समझाओ अपने वालिद साहब को। समझना तो आपको चाहिए भाई साहब, अगर आप ये निकाह करना चाहते हैं तो, वरना आप सोच लें। समझ तो मैं चुका हूँ, ये सरासर ब्लैकमेलिंग है। और अंकल, आपकी ये नाजायज शराइत में कबूल नहीं कर सकता। उठो बेटी, अंदर जाओ, उठो, जाओ अंदर। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ये लोग हमारे काबिल नहीं है। अगर आप लोगों को ये ब्लैकमेलिंग लग रही है ना, तो फिर जाइए यहाँ से, निकले। वैसे अंकल बहुत गलत किया आपने इस मौके पर, अब यहाँ रुकना भी कौन चाहता है। चलें शरोज भाई, चलें अब। सबर बेटा सबर। भाई साहब, आप लोग बारात वापस यूं लेकर ना जाएं। मैं भाई साहब से बात करता हूँ। बेटा कम से कम आप तो इस बात को समझो, जिस लड़की की बारात वापस चली जाती है हमारे माशरे में उसको जीना महाल हो जाता है। काजी साहब, सारा इल्जाम हमें तो ना दें। ये बारात वापस जाने की वजह इनकी नाजायज शराइत हैं, आप इन्हें समझाएं। काजी साहब, आप रहने दें, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना समझदार हूं मैं। मेरी बेटी को रिश्तों की कोई कमी नहीं है। ऐसे शानदार घर में रिश्ता करूंगा, पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। करवा दिया ना अपने पूरे खानदान वालों को बेइज्जत। मना भी किया था कि रिश्ता अपने हम पल्ला लोगों में जचता है, पर नहीं, तुझे तो मेरी बात समझ ही नहीं आती। अब मिल गया सुकून, चलो घर। भाई साहब, मेरी फीस तो दे